हाँ इलस्ट्रेशन, अरे बेटा 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 इलस्ट्रेशन नंबर 22। हाँ, ए और बी पार्टनर है और 3:2 रेशियो है। इनकी कैपिटल है 180 और 140। ए और बी पार्टनर है और इनकी कैपिटल है 180 और 140। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। आगे दे एडमिट एक्स, ए और बी थे, इन्होंने किसको लिया? एक्स। एक्स विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। ये गुडविल लेकर आएगा। अरे तुम्हारी बातें ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। ए और बी पार्टनर है, 180 140 इनकी कैपिटल है। एक्स आया है और 67,500 रुपये गुडविल के लाया है। फिर आगे 1.5 लाख रुपए कैपिटल भी लाया है एक्स। कैपिटल कितनी लाया है? 1.5 लाख। कल एक बात नहीं बताई थी आपको, गुडविल बांटने की बता दी थी। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि जो गुडविल उन्होंने बांटी है वो उन्होंने विड्रॉ भी कर ली। तो विड्रॉ करने की एंट्री होती है, आप कोई भी चीज़ विड्रॉ करो, गुडविल विड्रॉ करो, कुछ भी विड्रॉ करो, विड्रॉ करने की एंट्री होती है कैपिटल टू कैश। क्या होती है? लाने की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। तो विड्रॉ करने की क्या होती है? पैसे लाने की एंट्री क्या होती है? कैश टू। तो पैसे निकालने की एंट्री क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल टू कैश। भावेश कहाँ है? सुन रहा है बेटा? बढ़िया है। आगे 1,50,000 रुपये कैपिटल लेकर आएगा। आगे ही विल गेट 1/4 शेयर। मेरे भाई को कितना शेयर मिलेगा? इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1/4। Assume that the capital and goodwill have been brought in cash. Pass general entry to find out the new ratio. First goodwill is retained and second goodwill is withdrawn. अरे भाई रिटेन होगी विड्रॉन हो, रिटेन में भी वही एंट्री होगी, विड्रॉ में एक एंट्री ज़्यादा हो जाएगी विड्रॉ करने की। तो ये कोई दो केस नहीं है, सिंपल है, लाइन से चलेंगे। कल मैंने आपको कहा था ये कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। कैश भी लिख सकते हो बट बैंक ही लिखना मेरी मानो तो। बड़े अमाउंट में बैंक लिखना हमेशा, कैश मत लिखना। बड़े बड़े अमाउंट अपन चेक से लेकर आते हैं तो क्या लिखना? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर। बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। कंबाइन कर दी मैंने, कैपिटल में डाल दो 1.5 लाख और गुडविल में डाल दो 67 और यहाँ दोनों का टोटल करो, कितना आएगा? 2,17,500। केस 1, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, कल बोला था ये प्रीमियम फॉर गुडविल प्यार से बांट देना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मैंने ए और बी लिख दिया बिना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले। हो सकता है जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं तो ए ही करे सेक्रीफाइस, तो यहाँ ए ही आएगा, फिर तुम्हें बी काटना पड़ेगा। मुझे तो रटा हुआ है क्वेश्चन, मुझे पता है बी को भी आएगा सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे? हमेशा आदत बना लोगे। क्या आदत बना लोगे? कि आप पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। हो सकता है ए और बी में से सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस करे। कौन करे? ए। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मेरे बच्चों ओल्ड माइनस न्यू। बोलो तेज, ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ पहले न्यू रेशियो निकलेगा। उज्जवल तू जब नहीं आया था तब मैंने केसेस पढ़ाए थे, वो वीडियो देख लिया तूने? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 पक्का? अब मुझे बस इस क्वेश्चन को देख के इतना बता दे इसमें कौन सा केस लग रहा है। नाम बता दे बस कि ये केस लग रहा है बस। तूने देखा था समर्थ? देखा तो था, थोड़ा बहुत याद तो है थोड़ा बहुत। अभी हमारा देवांश बताएगा। देवांश कौन सा केस लग रहा है बेटा इसमें? हाँ केस 1, वेरी गुड, केस 1 लग रहा है। क्योंकि केस 2 में तो ये गिवन होता है मेरा 1/4 है, मैं आधा इससे लूँगा आधा इससे लूँगा। केस 3 में डायरेक्ट गिवन होता है इससे इतना लिया इससे इतना लिया। और केस 4 में तो नए पार्टनर का शेयर ही गिवन नहीं होता और वो 3 गोल्डन वर्ड होते हैं, ऑफ हिज शेयर। सबको याद है ना, बेसिक सी चीज़। तो केस 1 लग रहा है। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम फर्म के प्रॉफिट को 1, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। 1 माइनस 1/4 तो कितना बचेगा? 3/4। ये डेड आ जाए तो बता देना, गिरगुरा जाऊंगा। फिर ए, फिर बी और फिर सी। और पुनीत तो यही बोल रहा होगा गिर जाए मरा पाप कटे, 10-15 दिन की छुट्टी मिले। यहाँ देखो
केस 1 में आप लोगों को बताया था 1 में से 1/4 माइनस होगा 3/4, 3/4 दोनों में बढ़ जाएगा, 3/4 बटेगा इनके ओल्ड रेशो में, इनका ओल्ड रेशो वो है क्या, नहीं है, 3/2 होगा तो सही, नहीं होगा तो इक्वल मानोगे, है तो 3:2 है ओल्ड रेशो। कितना है ओल्ड रेशो, 3:2, मतलब 3/4 का 3/5, 3/4 का 2/5, मल्टीप्लाई करो 9/20, 6/20, और ये गरीब का तो पता ही है 1/4। प्लीज यहाँ देखो 4 को किससे करूँ कि 20 आ जाए, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5/, नया रेशियो 9:6:5, क्या आया, 9:6:5, केस 1 न्यू रेशियो आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कहीं पे लिख भी लेना, सुन भी लेना, बहुत काम की बात है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है मेरे पास और न्यू भी है, ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हो आप, मत करना। जब भी केस 1 लग रहा होगा तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, भले करके देख लेना। आज करवा रहा हूं, आज के बाद कभी भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। हमेशा ये रूल याद रखना। यहां देखो ए बी, ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, न्यू रेशियो 9/20, 6/20, यही था ना। सी का तो निकालना नहीं है, सी तो नया पार्टनर है। किसमें बांटनी है गुडविल, ओल्ड पार्टनर में, सी में नहीं बांटनी, सिर्फ ओल्ड पार्टनर ए और बी। 20 और 5 एलसीएम 20, 5 की टेबल में 20 आएगा 4 बार, 4 3 12, 12 में से 9 गए 3/, यहाँ भी एलसीएम लोगे 20 आएगा, 5 की टेबल में 20 4 बार, 4 2 8, 8 में से 6 गए 2/, इधर 3 इधर 2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, ओल्ड रेशियो भी क्या था, 3:2, सेम आएगा। बस आज पहली बार कराए, अब कभी भी नहीं करेंगे। तो अब से एक रूल याद रखना, whenever case 1 is applied, old ratio is equal to sacrificing ratio, no need to calculate it in case of case 1। याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे तुम लोगों ने थ्योरी वगैरह लिखी है वहाँ ये बात लिख लेना, तुम्हारी लैंग्वेज में, हिंदी में लिख लो, किसी में भी लिख लो, बस लिख लेना, शॉर्ट में लिख लो, अभी मत लिखना, अभी यहाँ समझ लो बाद में। केस 1 जहाँ लगेगा वहाँ ओल्ड ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग, न्यू नहीं, मोरे न्यू तो निकालना पड़ेगा, 965 न्यू तो निकालेंगे अपन। ओल्ड रेशियो ही क्या आएगा जब कौन सा केस लगेगा, केस 1। चलो एंट्री दूसरी वाली करो। प्रीमियम फॉर गुडविल 67, 3:2 में बांटो, 3:2 में यहाँ ब्रैकेट में बांट देते हैं, 3/5 और 2/5 बांटो। 5 की टेबल में 6 आएगा, एक बार 1 इधर गया, 17 आता नहीं है, 15 आता है 5 बार, 2 इधर गया, 25 भी आता है 5 बार, 15/500, 15/500 को 3 से करोगे 15 15 15 45, और 500 को करोगे 46,500, और 15/500 को 2 से करोगे 31,000। देख लो तो यही आ रहा है क्या, फिर सॉरी 40, 500 और 31,500 क्या है फिर, 31 और 40 71 हो गए ना। अबे तो सही तो था पहले, 46 ही तो था। 46 तो 77 होगा। गुडविल अच्छा उधर काटा था, सॉरी। तो 13,550 इंटू 3 करो, 13 इंटू 3 40,500 और 27,000। अब इन्होंने निकालने का भी बोला है, तो ये सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या, ये पैसा हमने निकाल लिया, ये एंट्री हो गई, केस 1 हो गया। अभी बी करके एक और पूछा है कि इफ़ दे हैव विड्रॉन द गुडविल, तो विड्रॉ करेंगे तो ये तो करनी पड़ेगी, ये भी करनी पड़ेगी, और विड्रॉ में एक ज़्यादा हो जाएगी। एक कौन सी होगी, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक, पैसे निकालने की एंट्री, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू 40,500, 27,000 और टोटल 67,500। देखो तीसरी एंट्री भी करी होगी इसने, और इसने क्या करा है, केस 2 में पहले वो दोनों को भी रिपीट करा है। आप रिपीट मत करना, आप लिख देना सेम एज अबव और फिर एक एंट्री और कर देना। देखो पहली एंट्री बैंक टू कैपिटल टू पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, फिर उसने वापस से करी है बैंक टू, भाई बुक में देख ले,
बैंक टू कैपिटल टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, और फिर निकालने की एक और करिए, ओल्ड पार्टनर टू बैंक, पैसे निकालने की एंट्री। सिंपल था। अगला सिंपल है, आप घर पे देखोगे। 24 पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 24। दो पार्टनर है, राम और श्याम। कौन कौन है? क्या रेशियो इनका? 3:2। इन्होंने एडमिट किया है मोहन को कितने शेयर के लिए? 1/4। इन्होंने लिया मोहन को 1/4 शेयर के लिए, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ही एक्वायर्ड 2/3 फ्रॉम राम, 2/3 राम से लिया है और 1/3 श्याम से लिया है। बेटा चारू सोच समझ के जवाब देना, ये केस 2 है कि 3 है? 2/3 राम से लिया है, 1/3 श्याम से लिया है। सोच समझ के जवाब, बुक में मत देख। केस 3 है। चारुल तू बता, ये केस 3 है। तू बता बेटा, केस 3 है। तू बता पुनीत, केस 3 है। देवांश तू बता, ये 3 है। कोपल तू बता, 3 है। चेरू तू बता, पढ़ लिया तूने बुक में से? अब मत बता, रहने दे। मैं बोलूँ बुक में नहीं देखना तो नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। मैं पढ़ रहा हूँ ना, बाहर में जा मेरी तरफ से। अक्षिता तू बता, केस 2 है कि 3 है? अर्चिता क्या नाम में क्या रखा है बेटा? ए भी बोल दो तो क्या फ़र्क है, देख सबके नाम ए है। हाँ बोल बेटा, बोल जल्दी बोल। केस 3 है, सबको केस 3 लग रहा है? ठीक है, पक्का? ठीक है। इशिका तुझे क्या लग रहा है बेटा? केस 3 है, ठीक है। केस 2 है। मेरी तरफ देखो, अभी देखो इधर देखो, बहुत मजे आएंगे यहाँ देखो। अरे इधर देखो ना यार, केस 3 के बारे में एक खास बात बताई थी कि केस 3 में आप अगर इन दोनों का शेयर जोड़ोगे ना, जितना लिया है, तो ये आ जाएगा। आप 2/3 और 1/3 को जोड़ो, 3/3 आएगा। 3/3 मतलब 1 आएगा, तो उसे तो 1/4 मिल रहा है। सुनो वापस से, आप ये कह रहे हो ये केस 3 है। केस 3 का मतलब है मैंने 2/3 इससे लिया, 1/3 इससे लिया, 2/3 इससे लिया, 1/3 इससे लिया, टोटल करा तो कितना आया? 3 अपॉन काटा तो 1 आया। 1 मुझे मिल रहा है, तो ये दोनों क्या चपड़ासी की नौकरी करके आके गेट बंद करके खोल के चले जाएंगे? फर्म के प्रॉफिट को 1 मानते, 1 पूरा मुझे ही मिल रहा है तुम्हारे हिसाब से। तो बेटा थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ, 2/3 और 1/3 को जोड़ के भी तो देखो। सॉरी, आप लोगों ने मेरी ये बात याद रख ली कि केस 3 में शेयर डायरेक्ट गिवन होता है, लेकिन आपने मेरी उसके आगे की लाइन याद नहीं रखी कि केस 3 में दोनों का शेयर जोड़ के आपका शेयर आ जाता है। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने कहा था, अगर मुझे 3/7 मिल रहा है तो मैं 2/7 इससे लूंगा, 1/7 इससे लूंगा। 2/7 और 1/7 को जोड़ोगे तो मेरा 3/7 आ जाएगा। यहाँ कहाँ आ रहा? 2/3 और 1/4 को जोड़ने पे मेरा शेयर कहाँ आया? मेरा शेयर 1/4 है। तो ऐसे ये केस 2 है। केस 2 है ये, केस 2 मेरे बच्चों। क्या है ये? देखो ऐसे होगा ये, 1/4 का 2/3 इससे लिया है, 1/4 का 2/3 इससे लिया है, और 1/4 का 1/3 थोड़ा इससे थोड़ा इससे। अब करो, 1/4 का 2/3 2/12, 1/4 का 1/3 1/12। समझ में आई ये बात? वापस बताऊंगा, यहाँ देखो, बहुत सारों को नहीं आई होगी, मेरी तरफ देखो। केस 3 के अंदर क्या होता है कि मेरा जो शेयर है ना, वो मैं दोनों से लेता हूँ, केस 2 में भी लेता हूँ। केस 2 और 3 में ये फ़र्क है कि 2 में रेशो होता है, 3 में डायरेक्ट शेयर होता है। 2 में रेशो होता है और 3 में डायरेक्ट शेयर होता है। तो अगर मेरा 2/7 है तो मैं 1/7 इससे ले रहा हूँ, 1/7 इससे ले रहा हूँ। ये होता है केस 3। केस 2 में क्या होता है, मेरा शेयर है 1/4 और मैं इन दोनों से 2:1 के रेशो में ले रहा हूँ। अब आपने ये सोचा 2/3 इससे ले रहा हूँ, 1/3 इससे ले रहा हूँ, तो डायरेक्ट गिवन है ना, तो ये केस 3 होगा। डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, आपने सही सोचा। एक बार क्रॉस चेक तो करो, 2/3 और 1/3 अगर मैंने इससे लिया, 2/3 इससे 1/3 इससे जोड़ा तो 3 हो गया। 2/3 और 1/3 को जोड़ा तो 1 आया।
मेरा शेयर 1 थोड़ी है, मेरा शेयर तो 1/4 है, और किसी को 1 थोड़ी मिल सकता है। फॉर्म के प्रॉफिट मानते हैं 1 तो अपन 1 पूरा मुझे मिल जाएगा, वो दोनों क्या मिलेगा 1 तो मिल ही नहीं सकता किसी पार्टनर को। 1 तो अपन टोटल शेयर मानते हैं, मुझे कितना मिल रहा है 1/4। ये पता चलिए 3 नहीं है तो फिर ये 2 ही है, तो इसका मतलब ये 2/3 1/3 सिर्फ रेशियोज है। क्या है ये? शेयर नहीं है। क्या है? क्या है ये? क्या नहीं है? शेयर नहीं है, ये रेशियो है। अब शेयर हमने निकाला 1/4 का 2/3, 1/4 का, बस अब हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ देखो नया रेशियो निकालते हैं, राम और श्याम बहुत निकाले अपन ने, 21 तक नए रेशियो ही निकाले हैं। ओल्ड रेशियो 3/5 और इसका 2/5 माइनस इसने कितना सरेंडर कर दिया और इसने कितना कर दिया, जो इन्होंने सरेंडर कर दिया इनके शेयर में से माइनस कर दो। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 12 और 5 एलसीएम 60, 5 की टेबल में 60 12 बार, 12 3 जा 12 की टेबल में 60 5 बार, 5 2 जा, नया रेशियो आएगा 26/, फिर एलसीएम लो 60 आएगा, 5 में 60 12, 12 2 जा, फिर 12 में 60 5 बार, 19/16। और राम श्याम के बाद अब मोहन का रेशियो तो पता ही है 1/4 को किससे करे कि 60 आ जाए, किससे करे, किससे 15 से, ऊपर भी 15 नीचे भी 15, तो 15/16 हप्पा नया रेशियो आ गया 26 19 15 नया रेशियो। चेक करो ये आ रहा है। अभी रेशो वेशो थोड़ी पूछा है यार, मेन तो एंट्री कर रहे हैं अपन, तो एंट्री आएगी। अभी रेशो वेशो तो खूब निकाल लिया अपन ने, लेकिन अगर यहाँ पे आप रेशो ही गलत निकाल लेते तो पिक्चर बन जाती, बनती नहीं बनती, और सबकी बनती ना एक साथ। सबने गलत बोला था ना, किसी को भी नहीं लगा ये 2 है। अरे यार मैंने बाद में बोला कि सबको 3 लग रहा है। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, तुमसे पूछूंगा आगे। चलो सबसे पहले देखो बुक में, मोहन ब्रिंग 6 लाख फॉर कैपिटल। मोहन कितनी कैपिटल आया मेरा लाल? 6 लाख। कितनी? और 240 गुडविल भी लाया मेरा लाल। कितनी गुडविल लाया है? एंड 1/4 उसमें से हमने विड्रॉ कर ली। कितनी विड्रॉ कर ली? 1/4 मतलब आधे का आधा। 1/4 मतलब आधे का। चलो विड्रॉ बाद में करेंगे, पहले एंट्री तो करें। यहाँ देखो एवरग्रीन रटी रटाई एंट्री में बाहर भेज दूंगा भाई, ध्यान दे ले, इसीलिए नंबर नहीं आते तुम्हारे। नहीं आते बेटा, देखो इधर। सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेकर आएंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या नाम है उसका? मोहन। टू मोहन कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आएगा। कैपिटल में जाएंगे 6 लाख और गुडविल कितनी लाएगा? 240। टोटल आ गए। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। क्या नाम है ओल्ड पार्टनर का? राम कैपिटल, श्याम कैपिटल। दोनों में बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ आज एक और नई बात बताता हूँ। एक तो बता दी, केस 1 लग रहा हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक और कमाल बात बताता हूँ। अब तुम ओल्ड, यहाँ केस 1 नहीं लग रहा ना, यहाँ तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस, यहाँ पे भी फॉर्मूला मत लगाओ, लॉजिक से पता चल जाएगा। मैं इससे 2/12 ले रहा हूँ, इससे 1/12 ले रहा हूँ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 गिवन है। मैं इससे कितना ले रहा हूँ? 2/12। इससे कितना ले रहा हूँ? तो जितना इनसे ले रहा हूँ वही तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये मुझे 2/12 दे रहा है, मुझे 1/12 दे रहा है, तो ये 2 दे रहा है, वो 1 दे रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। निकालो मत, निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत कम बार लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, और जरूरत पड़े तो लगा लेना, कंफ्यूजन तो रखना ही मत दिमाग में। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओल्ड माइनस, और न्यू तुम्हारे सामने है, ओल्ड भी तुम्हारे लगाना पड़े लगा लेना, लेकिन आएगा वही 110%। 2:1 बांटो, 2:1 में 240 को 2:1 में बांटो। 1,60,000 और 80,000, सॉरी ये बांट भी दी। अब बांटने के बाद विड्रॉ भी कर लो। विड्रॉ करने की एंट्री राम कैपिटल डेबिट, श्याम कैपिटल डेबिट टू बैंक। अब विड्रॉ है ना 1/4 करिए, 1/4 मतलब आधे का आधा।
एक 60 का आधा 80, 80 का आधा 80 का आधा 40 और 40 का आधा 20। तो विड्रॉ करें 60। देवांश कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ बेटा, मेरे से पूछ, बोल क्या बोल रहा है। इससे ऊपर तो आओ, हो गया ये। $26 पे आओ। 26 ए एंड बी। आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे और आगे भी करेंगे और कल भी करेंगे, एंट्री तो वही रहेगी, बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, और निकालेंगे तो ओल्ड पार्टनर टू बैंक। एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, और एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी ओल्ड रेशो माइनस, और ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो में भी ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू रेशो आपको निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो निकालने के लिए हम ऑलरेडी 21 इलस्ट्रेशन पहले करके आए हैं, जो 21 में करा वही वापस आज भी कर रहे हैं और आगे कल भी करेंगे। तो रेशो निकालने की प्रैक्टिस तो ये अल्टीमेट वाली करवा देगा। रेशो ही रेशो निकालो, मतलब रेशो निकालना तो फिर हमारे लिए ऐसा हो जाएगा कि हम ये तो रेशो तो निकाल के आ ही जाएंगे। ठीक है, देखो ए और बी पार्टनर है, ए और बी मेरे बच्चों कौन पार्टनर है, कौन है, और इनको रेशो पाया गया है, इन्होंने सी को लिया है 3/7 शेयर के लिए, कितने, जिसमें से इसने 2/7 तो ए से लिया है और 1/7 बी से लिया है। चारुल पक्का, पिछली बार भी 3 बोला था तुमने, इस बार 3 है। हाँ उज्जवल, भविष्य है तेरा कि नहीं है। 2/7 1/7 कौन सा केस है, 3 है, 3 है, क्यों, प्लस करा तो 3/7 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे 2/7 1/7 तो कितना आ रहा है, 3/7। कौन सा है बेटा, हाँ केस 3, केस 3 है। अभी तो इसमें कोई दीर्घ लघु शंका नहीं है। आगे आओ। सी विल ब्रिंग 60,000 फॉर गुडविल एंड 2 लाख फॉर कैपिटल। 60,000 रुपये तो क्या लाएगा ये, गुडविल, और 2 लाख रुपए क्या लाएगा ये, कैपिटल। आने दो, एंट्री करो। यहाँ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, फिर बांटो, लाया खा जाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। कैपिटल कितनी लाया मेरा भाई, 2 लाख, 60 लाख, 2 लाख, और गुडविल कितनी लाया है, टोटल कितने लाया है, 60,000 को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, यहां भी थोड़ा दिमाग लगाना। 2/7 इससे ले रहा हूं, 1/7 इससे ले रहा हूं, यही सैक्रिफाइसिंग है। 2:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं होता। किससे मतलब नहीं होता, नीचे 7 है, 30 है, 20 है, 15 है, कुछ मतलब नहीं, ऊपर से मतलब है। 2/7 इससे, 1/7 इससे, मतलब 2 इससे 1 इससे, तो सैक्रिफाइसिंग होगा 1 2:1 में बांटो इसको 60,000 को, 40 और 20। पैसे निकाले भी है क्या भाई ने, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। ये आ जाए 30-40 नंबर में, ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाए बस। इलस्ट्रेशन नंबर 27 भी देखेंगे बेटा, 27 कर लेना। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 27। जो बच्चे वो, हाँ बेटा लग ही रहा हूँ, तेरे से थोड़ी पूछूंगा। जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो बच्चे में से कह रहे हैं सब वीडियो बहुत छोटी बन रही है, ज़्यादा पढ़ाया करो। वो वीडियो वाले बच्चे ये लोग बोल रहे तुम ऑफलाइन आके देखो कितना पढ़ाते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। चलो, एक नहीं 3-3 देखते हो बेचारे, कितना डेटा चला जाता है। हाँ ये भी सही है। ए और बी, चुप रहो बेटा, जल्दी से सुनो यार, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है बेटा। ए और बी 2 पार्टनर है, कितने पार्टनर है, ए और इनका रेशियो पाया गया है 5:3। क्या रेशियो है, दे एडमिटेड सी, इन्होंने सी को लिया है और सी 54,000 गुडविल लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा मेरा सी कितनी
54,000 लाएगा बेटा, एंड ही विल गेट 1/5 शेयर। इनका शेयर क्या रहेगा? सी का 1/5। आगे, पास जनरल एंट्री फॉर प्रीमियम एंड शो द नेट प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 1, 2, 3 और एक उधर अगले पेज पे भी है 4, मतलब क्वेश्चन 4 बार सॉल्व होगा। कितनी बार सॉल्व होगा? घबराना नहीं, अपन 4 बार सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट, इफ ही एक्वायर हिज शेयर इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जरा बोर्ड पे देखना, इसका शेयर 1/5 है और ये 1/5 दोनों से लेगा इनके ओरिजिनल शेयर में। यही है ओरिजिनल शेयर, यही है। मतलब 1/5 का 5/8, 1/5 का केस 2 है। क्या है? केस 2। मेरा 1/5 है, मैं 1/5 तुम दोनों से लूंगा तुम्हारे ओरिजिनल शेयर में। तुम्हारा ओरिजिनल शेयर क्या था? 5/3। तो मैं अपना 1/5 तुमसे लूंगा 5/8, 3/8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करके न्यू रेशो निकाल लेना, और न्यू रेशो निकालने के बाद गुडविल की एंट्री निकालू। न्यू रेशो बोर हो गया अब अपन, जो भी आएगा वो ओल्ड रेशो में से माइनस हो जाएगा। न्यू रेशो नहीं निकालूंगा अब मैं, एंट्री कर लेते हैं। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर 50, और बांटने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस। कहाँ गया करण? यहां देख तो बेटा, ये 54,000 किस रेशो में बटेगा? फाइव बाय 8 और इस जो हुआ है वो, मतलब 5 1 जा 5, 8 4 जा 40, 3 1 जा 3, 8 5 जा 40, सॉरी, इसमें बटेगा। तू बता संयम, सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, क्या फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू। इसको पता करके सैक्रिफाइसिंग पता नहीं चल सकता क्या? निकालना पड़ेगा क्या डायरेक्ट? नहीं, ये जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन लिखी है यहां से पता नहीं चल रहा क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? पता चल तो रहा है बेटा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है। मेरा 1/5 था पिछले क्वेश्चन में और मैं तुमसे 2/1 में ले रहा था, आज मैं तुमसे 5/3 में ले रहा हूं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 5/3। पता चल तो रहा है, मेरा 1/5 है और मैं 1/5 तुमसे ले रहा हूं 5:3 के रेशियो में। जो मैं तुमसे ले रहा हूं वही तो सैक्रिफाइसिंग है, तो सैक्रिफाइसिंग आ गया 5:3। निकालना मत, पता चल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा यहाँ? 5:3। क्या आएगा? बांटो इसको 5:3। 5:3 मतलब 8 आएगा। 8 की टेबल में 54 आता है? नहीं आता? 48 आता है। 6 बार, कितनी बार? 6 बार। उसके बाद 6 उधर जाएगा, 60 आता है? नहीं, 56 आता है। कितनी बार? 7 बार। 6 7, क्या बेटा? 17 कैसे आएगा? यहाँ देखो 5/8 और 3/8, 8 से 1 कटेगा, 50 तो आएगा नहीं, अरे 54 तो आएगा नहीं, क्या आएगा? 48 आएगा। कितनी बार? 6 बार। फिर 54 में से 48 6 उधर गया, 60 आता नहीं है, ठीक है। 7 बार आएगा क्या? 56। 4 उधर गया, वो 5 बार आएगा। 6750, 6750 को 5 से करो, 6750 को 3 से करो, 6750 को 5 से करो, 33,700, और 6750 को 3 से करो, 20,200 हो गया 100। हाँ देख के बता दो, कोई बात नहीं बेटा। अब ये केस 2, ये तो 1 हो गया। केस 2, इस बार मैं कुछ और रेशो में लूंगा तुमसे। देखो, इफ ही एक्वायर, अरे इक्वल, वाह इक्वल, इक्वल आधा इससे आधा इससे। सैक्रिफाइसिंग मत निकालना, यही सैक्रिफाइसिंग है। मैं आधा शेयर इससे ले रहा हूँ, आधा इससे ले रहा हूँ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। पहली एंट्री तो यही होगी, बैंक टू पीएफजी, दूसरी एंट्री पीएफजी टू एबी, और इक्वल बढ़ जाएगा क्योंकि इस बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। 27 27 देखो हो रही है। अब केस 3 और 4, 3
इस बार मैं लूंगा तुमसे 1/5 किस रेशो में? 3:1। टाइम पास कर रहा है अब ये, लिटरली टाइम पास कर रहा है। दोनों से कितना लूंगा मैं? 3:1 के रेशो में। मतलब इससे लूंगा 3/4, इससे लूंगा 1/4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यही है, 3:। बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस रेशो में तुम मुझे अपना शेयर देते हो ना, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। इस बार तुम मुझे दे रहे हो 3:1 में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा 3:1। तो 54 को बांटूंगा मैं 3/4 और 1/4। 4 की टेबल में 54 तो आएगा कि नहीं आएगा? 52 आएगा, है ना। 13,500 13,500 को 3 से करो और 13,500 को 1 से करो। 13,500 को 3 से करो 40,500 और 1 से करो 13,500। देखो 40,500 और 13,500, एंट्री तो वही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? सेक्रीफाइस। 3 केस पड़े, अब चौथा। इफ ही एक्वायर हिज शेयर, इस बार ढंग से सुनना, 1/6 तो ए से लूंगा, ये अच्छा है, बस ये ढंग से सुनना। इस बार मैं अपना शेयर, कितना शेयर है मेरा? 1/4। 1/6 तो ए से लूंगा और 1/30 किससे लूंगा? बी से। इस बार भी सेक्रीफाइसिंग रेशो यही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां 1/6 है और यहां 1/30 है। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 6 को 30 बनाने के लिए क्या करें? कर दूं 5 से मल्टीप्लाई। तो इससे लूंगा 530 और इससे लूंगा, तो एक तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा 5:1। क्या आएगा? और हम अगर इधर से चलते तो 1:1 आ रहा था, गलत हो जाता क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम। मैं इससे 1/6 ले रहा हूँ, उससे 1/30 ले रहा हूँ, फर्क है। इससे 1/6 और उससे 1/30, तो 30 इधर है, इधर 6 है। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो। तो एक तरीके से इससे ले रहा हूँ 5/30 और उससे ले रहा हूँ 1/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है 5:1। क्या है? 5:1। इस बार 54 को 5:1 में बांटो। 5:1 मतलब 5/6, 1/6। और 6 की टेबल में 54 आता भी है। 6 की टेबल में 54 9 बार, तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 45 और 9 से एंट्री हो रही होगी। होली पक्का? समझ आया? ये वाली चीज समझ आई? मैं उससे 1/6 ले रहा हूँ, उससे 1/30 ले रहा हूँ, सेम नहीं है दोनों। 1/6 से या 1/30 है। डिनोमिनेटर सही करा मैंने। क्या करा? 6 को किससे करूँ कि 30 आ जाए? 5 से। तो एक तरीके से दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे मैं ले रहा हूँ 5/30, इससे मैं ले रहा हूँ 1/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 5:1। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, समझ आया? समाप्त करें? कर ले 2-3 और, मज़े आ रहे हैं। वीडियो छोटी बनती है यार, बच्चे माथे आते हैं, बच्चे माथे आते हैं यार। बच्चे बोले हम फीस नहीं देंगे। चलो ठीक है, बाय बेटा। ये बंद कर दे, तो रुक जाओ, अभी कॉपी चेक करूँगा।